हेलो इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स, वेलकम बैक। तो आज हम चलते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ड्रॉ मेनू में मॉडलिंग हमने पूरा फिनिश कर लिया था। मतलब जो हमें नीड है बेसिक्स, पॉलीसॉलिड, बॉक्स, वेज, कोन, स्फेयर, सिलेंडर, टोरस, पिरामिड, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप एंड लॉफ्ट। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग चलेंगे मॉडिफाई में। मॉडिफाई में हम लोग चलेंगे 3D ऑपरेशंस में। आज 3D ऑपरेशन हम लोग देखेंगे, 3D मूव, 3D रोटेट, अलाइन, 3D अलाइन, 3D मिरर, 3D अरे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉलिड एडिटिंग खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रोजेक्ट्स पर चलेंगे। ठीक है, चलिए तो 3D ऑपरेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसको 3D में हम कन्वर्ट कर लें। कमांड एंड टूल आपको बताया हुआ है, -v इंटर, SWISO इंटर, फिर VS इंटर, R इंटर। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम एक बॉक्स बना लेते हैं पहले, क्योंकि वो 3D ऑपरेशंस है, मॉडिफाई टूल्स में आता है। तो जैसा कि आपको पता है कि मॉडिफाई टूल्स में कुछ भी नया नहीं बनता है, बने हुए को हम मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। एक बार इसका डिस्टेंस भी मतलब डायमेंशन देख लेते हैं क्या है। 176। ठीक है, डिसेंट। चलिए आते हैं। अब इसको हमें क्या करना है। पहला है 3D मूव। कमांड लेंगे 3DM, इंटर प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब जिस डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस करना है आपको, सबसे पहले तो F8 ऑन करेंगे, X, Y या Z के लिए फिर हमें प्लेन चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपको मान लीजिए इसको मूव करना है और हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी भैया अब हमें प्लेन चेंज करना होगा अगर Z में जाना है तो इसके लिए सिंपली हम कर सकते हैं, सपोज @0,0,200 अगर हमें Z में मूव करवाना है तो इसको थोड़ा सा हम घुमाएंगे तो हम देखेंगे कि ये Z डायरेक्शन में अगर फ्रंट में आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा X है, X एक्सेस उससे ऊपर जा चुका है ये Z डायरेक्शन में। ठीक है। -v इंटर, SWISO इंटर, -v इंटर, SWISO, -v इंटर, SWISO इंटर। ठीक है। ओरिजिनल स्टेट में इसको हम वापस ले आते हैं। उसके बाद है 3D रोटेट। कमांड लिखिए 3DR इंटर, 3DR इंटर। एपिक पेन ओपन कर लेते हैं, एपिक पेन खुल जाओ। तब तक आप नोट कीजिए 3DR, 3DR इंटर। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा रोटेट गिज्मो आ गया। ये जो दिख रहा है रेड कलर की रिंग है, अगर उसको हम जिस रिंग को भी हम सेलेक्ट करेंगे वो तो पहले येलो हो जाएगा। रेड कलर की रिंग सेलेक्ट करेंगे तो एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएगा। ग्रीन कलर की रिंग सेलेक्ट करेंगे तो वाई एक्सिस के अबाउट, और ब्लू कलर की रिंग सेलेक्ट करेंगे तो जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3D रोटेट। कमांड हमने लिया रोटेट गिज्मो, आप समझ चुके हैं। कमांड है हमारा 3DR, 3DR एंटर। ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, हमें बेस पॉइंट लेना है। जहां भी जिसके अबाउट हमें रोटेट करना है वहां हम क्लिक करेंगे, वहां हमारा रोटेट गिज्मो आ जाएगा। अब सपोज हमें अगर Z एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो Z एक्सिस वाला जो ब्लू कलर का रिंग है उस पर हम क्लिक करेंगे। हमसे पूछ रहा है स्टार्ट एंगल, स्टार्ट पॉइंट और टाइप एन एंगल। तो या तो आप एंगल टाइप कर दें 30 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर देगा, या फिर आप 3DR एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें, बेस पॉइंट ले लें, एक्सेस सेलेक्ट कर लें, एक्सेस ऑफ रोटेशन, स्टार्ट पॉइंट यहां से लेके हम अपने तरीके से इसको घुमा सकते हैं। क्लियर है। ठीक है।
इसी तरह से आप किसी भी एक्सिस को सेलेक्ट करेंगे तो उस एक्सिस में ये रोटेट करेगा, ठीक है, ये एक्स के अबाउट, और ये हो जाएगा आपका वाई के अबाउट। ठीक है, सॉरी, इसको हम घुमा देंगे वाई के अबाउट, ये देखिए ऐसा कुछ, ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारा 3D रोटेट। अब इसके बाद है अलाइन, देख लेते हैं। मॉडिफाई 3D ऑपरेशंस, 3D मूव, 3D रोटेट, अलाइन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अलाइन क्या है। अगर एक और बॉक्स हम बनाते हैं, बॉक्स कुछ ऐसा, लेकिन इसको हम रोटेट कर, मान लीजिए कि एक हमारे पास बॉक्स है जो कि रोटेटेड है कुछ एक पर्टिकुलर एंगल पर, रोटेटेड है कुछ एक पर्टिकुलर एंगल पर। अब देखिए इस बॉक्स को अगर हमें ऐसे रखना है कि ये इसके ऊपर बिल्कुल अरेंज हो जाए, है ना, कि ये पॉइंट बिल्कुल इस पॉइंट पर आ जाए, है ना, ये पॉइंट इस पॉइंट के नियर अबाउट, मतलब ये अलाइन हो जाए बिल्कुल प्रॉपरली ऐसे, ठीक है। तो अभी इसके लिए क्या है कि अभी प्रेजेंटली हमारे पास ये ऑप्शन है कि इसका आप एंगल पता करें, जो कि आपको जैसा कि हमने रोटेट रेफरेंस में देखा था कि इसमें आपको एग्जैक्ट एंगल मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मैनुअली रोटेट किया हुआ है, या हो सकता है कि रोटेट करवाया गया हो, ठीक है, या ऐसा ही बना हो। तो इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एग्जैक्ट एंगल मिलेगा नहीं, तो एग्जैक्ट एंगल मिलेगा नहीं तो आप इसको सीधा नहीं कर पाएंगे इसके पैरेलल में, और जब तक इसके पैरेलल में आएगा नहीं तब तक एग्जैक्ट इसके ऊपर रख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपके पास कमांड है अलाइन, ALIGN, अलाइन, इंटर, ठीक है। अलाइन हम करेंगे AL इंटर, ठीक है, AL इंटर होगा, AL इंटर करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जो कॉर्नर हमें बिल्कुल एग्जैक्टली मिला देना है, इंटर प्रेस करेंगे, उसको फर्स्ट सोर्स पॉइंट लेंगे, फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट जहां पर रखना है, सेकंड सोर्स पॉइंट ऐसे ही अलाइन होगा लगभग ये, और ये वाला पार्ट जो है हमारा इधर आ जाएगा। देखिए जैसे हमने क्लिक किया थर्ड पार्ट को, ये बिल्कुल अलाइन कर दिया परफेक्टली, है ना, कहीं से भी आप डिफरेंस नहीं बता सकते हैं कि ये कहीं से इधर उधर है, बिल्कुल परफेक्टली इसको अलाइन किया गया है। क्लियर है ये? क्लियर? अलाइन, आई होप सो इज क्लियर। अलाइन क्लियर? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, चलिए। AL इंटर, ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया जिसको हमें रखना है उसके ऊपर, जिसको अलाइन करना है, इंटर प्रेस करेंगे, फर्स्ट सोर्स पॉइंट, जिस पॉइंट को सबसे पहले, अब मान लीजिए कि हमें इधर साइड से ही अरेंज करना है कि इधर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट सोर्स पॉइंट फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, सेकंड सोर्स पॉइंट सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट, थर्ड सोर्स पॉइंट थर्ड डेस्टिनेशन पॉइंट, देखिए इस तरफ से एग्जैक्टली मिला दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अलाइन। अब इसके बाद है 3D अलाइन, 3DAL इंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, अब हमसे पहले ही पूछ लेगा तीनों बेस पॉइंट, तो हमें सेलेक्ट करना है। इसमें थोड़ा सा हमें अंदाज रखना होगा कि हमें आखिर अलाइन कैसे करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ आ जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा 3D अलाइन, ओके।
अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है 3D एरे आई गेस। थ्री डी एरे, 3D मिरर, ठीक है। चलिए 3D मिरर। 2D मिरर में हम लोग एक मिरर लाइन ले रहे थे, यहां भी एक लाइन लेंगे, F8 ऑन कर लेते हैं। लेकिन अब ये 3D मिरर है, तो 3D मिरर में सिर्फ एक लाइन से काम नहीं चलेगा, हमें लेना होगा एक मिरर प्लेन। मतलब देखिए बेसिकली हम लोग 3D में आ गए, तो हमें एक मिरर, एक्चुअल मिरर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड कर देंगे, EXT इंटर, इसको सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं और इसको एक 3D मिरर में कन्वर्ट हम कर देंगे। अब इसके बाद कमांड लेंगे 3DMI इंटर, ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, मिरर प्लेन सेलेक्ट करने को बोल रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और इंटर। ये हमारा मिरर हो चुका, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। जैसे जिस पोजीशन में था वैसा ही हमारा मिरर हो गया। तो ये हो गया हमारा 3D मिरर, जिसका कमांड है 3DMI इंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 3D एरे, कमांड 3DAR इंटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। हमसे दो तरह के एरे, तो एक तो आप जान ही रहे हैं पोलर क्या सर्कल के अराउंड करेगा, तो पोलर इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, जैसा 2D में होता था बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा देखेंगे रेक्टेंगुलर को, क्योंकि रेक्टेंगुलर का ज़्यादा काम आएगा। खैर मैं पोलर भी बता दूंगा, उसमें इशू नहीं है, लेकिन रेक्टेंगुलर पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आर इंटर करते हैं, हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज सपोज हम 3 देते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 और नंबर ऑफ लेवल्स भी 2। डिस्टेंस बिटवीन रोज 500, 500 एंड 500। चलिए देखिए ये हमारा 3D एरे हो गया। हमने इसलिए 500 500 लिया कि इसका लेंथ विड्थ कहीं ओवरलैप ना करे, तो 500 सेफ लगा। तो देखिए ये है 2 रो, है ना, ये 2 रो, 1 रो, 2 रो, 3 कॉलम। अब देख लें ज़रा लेवल्स को, तो लेवल्स देखने के लिए इसको थोड़ा सा हम ऑर्बिट करते हैं और ये आ गया लेवल्स, 2 लेवल्स, मतलब Z डायरेक्शन में जो हमारा एरे हुआ उसको हम लेवल्स बोल रहे हैं, ठीक है। 3 कॉलम, 2 रो एंड 2 लेवल्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 3D एरे। अब इसी को अगर सर्कल करके अगर हम बना लें तो ये हमारा हो जाएगा 3DAR इंटर। ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया, पोलर के लिए P इंटर कर रहे हैं। नंबर ऑफ आइटम्स इन द एरे सपोज 6 करते हैं। 360 डिग्री का हमें एरे करना है, ठीक है, 360 इंटर। रोटेट एरेड ऑब्जेक्ट्स, यस। सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, इसको हम क्लिक कर देंगे। सेकेंड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब किस डायरेक्शन में ये रोटेट करना है। अब चूंकि 3D हो रहा है, अगर इधर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा रोटेट होगा, ठीक है। अगर यही 3DAR इंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया, पोलर के लिए P इंटर कर देंगे। नंबर ऑफ आइटम 6 इंटर, 360 डिग्री, रोटेट एरेड ऑब्जेक्ट्स, सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, अगर ये सेलेक्ट करते हैं और Y डायरेक्शन में अब देते हैं तो इस डायरेक्शन में एरे होगा, ठीक है, ये देखिए। और यही सेम 3DAR इंटर,
ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, पोलर के लिए P इंटर करेंगे, नंबर ऑफ आइटम 6, 360 डिग्री, यस, सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, इसका सेंटर लेंगे और Z डायरेक्शन में कर देंगे तो ये इसके अबाउट इसको रोटेट कर देगा। आई होप सो क्लियर होगा 3D एरे भी पूरी तरीके से। अगर इसके बावजूद कोई डाउट्स है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कीजिए, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। अगर हम लोग ग्रो किए तो डेफिनेटली पूरा डिटेल्ड कोर्स मैं लेकर आऊँगा इस पे, डिटेल्ड कोर्स, मतलब सिविल वाले इन कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसे काम करें, उनकी सबमिशन ड्राइंग कैसे हो, वर्किंग ड्राइंग कैसे हो, ब्रिज कंस्ट्रक्शन की सबमिशन ड्राइंग कैसे हो, वर्किंग ड्राइंग कैसे हो, कैनाल कंस्ट्रक्शन, रेलवे, फिर डैम्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रोडवेज, हाईवेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बाइफरकेटेड तरीके से नहीं बताई जाती हैं, जिसके चलते ये लोग समझते हैं सिर्फ ऑटोकैड सीखना है। सिर्फ ऑटोकैड सीखना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। ये अवेलेबल है यूट्यूब पे, हो सकता है मुझसे कुछ ज़्यादा टूल्स बताने वाले लोग होंगे, लेकिन द थिंग इज़ हमें चाहिए आपको बिल्कुल प्रिसाइज वर्किंग मेथड, कि हम लोगों को अगर हाईवेज में काम करना है तो ऑटोकैड को हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर रेलवेज में काम करना है तो वहाँ की ड्राइंग्स कैसी होती हैं, तो ये हमें प्रिसाइज रोड मैप चाहिए। तो इस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। हेल्प करें चैनल को ग्रो करने के लिए, वीडियो को लाइक करें, ये यूट्यूब को बताएगा कि हमारी वीडियोस अच्छे हैं, लाइक की जा रही हैं, तो यूट्यूब इनको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा ताकि ज़्यादा लोग बेनिफिट हो सकें। सर्टिफिकेशन का भी हम लोग इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। जिनको भी वैसी दिक्कत हो, अगर सर्टिफिकेशन के, अगर वो कोर्स कर लिए हैं, उनको कॉन्फिडेंस है, तो एक छोटा सा टेस्ट और सर्टिफिकेशन भी हम लोग इशू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे इससे रिलेटेड मेरे नंबर पर, तो मैंने इस चीज़ को शेयर करना ज़रूरी समझा। अगर जिनको नंबर चाहिए मेरा तो आप फिर से नोट डाउन कर सकते हैं, 7004012600, ठीक है, ये मेरा नंबर है। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो उसको क्लियर करने के लिए। और अगर आपके पास प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, या फिर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका कि आप चाहते हैं एक बार हम लोग प्लानिंग देखें, कॉन्सेप्ट समझें, तो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर करूँगा यूट्यूब पर आपके लिए, कि अगर एक बिल्डिंग बननी है तो अकॉर्डिंग टू वास्तु हम लोग कैसे बनाएंगे, किधर हम लोग ओपनिंग रखेंगे, किधर से हमारी पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी ब्लॉक हो, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर डिस्कस करके फिर आपके प्लान को बनाएंगे और उसका रिपोर्ट पूरा हम लोग यूट्यूब पर पब्लिश करेंगे, जिसको कि आप भी देख पाएंगे कि अगर हमने कोई डिज़ाइन किया है, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट उनका क्लाइंट्स को नहीं पता होता। मैं विद कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताऊँगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।